तो हेलो दोस्तों, मैं रोहन, आप तक अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रूट 3 को कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसे सिद्ध करना बहुत आसान है। बस आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा और दो तीन लाइन आपको याद रखनी होगी। तो उसी से आप इस रूट 3 को आराम से सिद्ध कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, बिना समय मंगवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, याद रखना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब हमने रूट 3 को मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है तो यह p/q के रूप में हो गया। तो इसलिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का व्यापक p/q होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे p/q बराबर रूट 3, याद रखिएगा। और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यानी कैंची गुना करेंगे तो रूट 3 का बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो p से जब गुना होगा तो p हो जाएगा और q से जब रूट 3 में गुना होगा तो रूट 3 q हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब यहाँ पे आए रूट में मान तो यहाँ पे दोनों ओर वर्ग कर यहाँ से रूट हटाना है। अगर यहाँ पे रूट 3 है, रूट 5 रहता है, रूट 7, रूट 11 सब इसी तरह बनेगा। बस आपको जहाँ पे 3 है वहाँ पे आपको 5 या फिर 7 बोले तो 7 या 11 बोले तो 11 रखना है। तो दोस्तों, याद रखना है कि हमें जब भी यहाँ पे रूट आए तो यहाँ पे हमें वर्ग करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर, तो p² बराबर रूट 3 q का स्क्वायर। हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया तो यहाँ पे भी p² हो जाएगा बराबर रूट 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो यह 3 हो जाएगा और q का वर्ग करेंगे तो q वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि p² बराबर 3q²। दोस्तों, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे कि अतः p² 3 से विभाजित है। हमने कहाँ से लिखा कि q के गुना में जब 3 है तो यह गुणाक्षी तो बटा में आ जाएगा p² के। हम जानते हैं कि गुणाक्षी बटा में आ जाता है जब यह 3 p² के बटा में आएगा, यानी कि 3 से p² विभाजित है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि p भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि जब p के बटा में 3 आएगा तो जब p के बटा में आएगा तो p तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ से कि इसीलिए p भी 3 से विभाजित होगा। इसके बाद हम लिखेंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे, याद रखिएगा कि जब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे पुनः माना कि p बराबर 3m। याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे p निकाला था तो यहाँ पे भी हम p मानेंगे p बराबर 3m। यहाँ पर 5 रहता तो 5m, रूट 5 को अगर सिद्ध करना रहता तो हम यहाँ पे 5m मानते, और रूट 7 को सिद्ध करना रहता तो यहाँ पे 7m मानते, 11 रहता तो 11m मानते। जब यहाँ पे हम लिख देंगे ये, तो ये लाइन आपको याद रखना है कि फिर यहाँ से हमें दोनों ओर वर्ग करने पर यह लिखना है, क्योंकि हमें दोनों ओर वर्ग करेंगे। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा बराबर 3m²। जब यह 3m² हो जाएगा उसके बाद तो यह p² हो जाएगा, और 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 3 9, तो 9m के स्क्वायर करेंगे तो m², तो 9m² हो जाएगा। और जब हम जानते हैं कि p², यहाँ पे जो p² है, यहाँ पे मेरा p² बराबर 3q² निकला था, यानी कि हम p² के जगह पर 3q² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9m² है तो 9m² लिख देंगे। उसके बाद यह कहाँ से आया, तो चूँकि समीकरण 1 से मेरा है तो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जब यह गुना में है, q² के गुना में जब 3 है तो गुणाक्षी बटा में आ जाएगा। जब यह 9m² के बटा में जब 3 आएगा तो 3 से तो 9 कट जाएगा 3 मरतब में, तो इसीलिए हम लिखेंगे q² बराबर 3m²। चलिए हम आपको बताते हैं। तो उसके बाद हमें दोस्तों याद रखना है कि फिर जब यह q² जब 3m² के जब गुना में हो तो यह बटा में आ जाएगा, तो यानी q² बटे 3 हो जाएगा जब यह गुणाक्षी बटा में आएगा। तो हम जब यह q² के जब बटा में आ जाएगा 3, तो 3 से q² विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यह बटा में आ गया तो इससे भाग लग जाएगा। तो q² जो है वह 3 से विभाजित है, लिख देंगे अतः q² 3 से विभाजित है। इसीलिए जब यह q के बटा में जब 3 आएगा तो q भी 3 से विभाजित होगा ना, तो लिख देंगे q भी 3 से विभाजित होगा। तो दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे, तो दोस्तों इसके बाद हमें लिखना है बस यही लाइन, आपको 3 लाइन आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अतः p तथा q के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि मेरा 3 आया सबका गुणनखंड p का भी और q का भी। तो इसलिए लिखेंगे अतः p तथा q के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। और जब 5 रहता तो 5 लिखते, 7 रहता तो 7, 11 रहता तो 11। और उसके बाद हमें लिखना है इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, बस यही लाइन आपको लिखना है और याद करना है हमेशा। जब यह लाइन आपको याद हो जाएगा तो आप किसी भी चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रूट 3 था तो यहाँ पे हमने रूट 3 लिखा, और रूट 5 रहता तो रूट 5, रूट 7 रहता तो रूट 7 हम लिखते, रूट 11 रहता तो रूट 11 लिखते। और इसके बाद हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है वह गलत साबित हुआ, तो इसीलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों, बहुत आसान है इसे सिद्ध करना, बस आपको यह 3 लाइनें याद रखना है
और इसके बाद इसे आसानी से आप सिद्ध कर पाओगे। तो इसके बाद दोस्तों 5√2 और 7√3 का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ उसे आप जरूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।